हिंदी को लेकर क्या बोलता है, किसी को पता? हिंदी अध्यापक तो बनता ही है, मैथ्स के भी हिंदी अध्यापक मैथ्स का अध्यापक बनते हैं, परंतु आपको जिस जिस स्टेज पे आप जाते हो, जो जो पद आपको सुशोभित होता है, वहाँ पर आपको हिंदी स्टैंड कराना सिखाता है, आपको समाज में रहना सिखाता है कि किस तरीके से आप समाज में स्टैंड करना सीखोगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, साहित्य को इसीलिए क्या कहा गया है, साहित्य का दर्पण। जानते हो दर्पण क्या होता है? दर्पण क्या होता है भाई? क्यों बोला गया होगा, वो बोल रहे हैं कि साहित्य को दर्पण क्यों कहा गया होगा, बताओ? साहित्य को दर्पण इसलिए कहा गया है, जिस प्रकार के हम जितने भी हमारे मतलब जो भी त्रुटियां होती हैं, हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, हमें सब कुछ झलक दिखाई देती है। उसी प्रकार जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें अपने विचारों की क्या वेदना प्रकट होती है, इसीलिए उसको क्या कहा। धन्यवाद। अब अगला सदन है सफायन हॉल। कल्पना की उड़ान और प्रकृति की सुंदर छवि लिए आ रहे हैं शब्दों के जादूगर। अब मंच पर आमंत्रित करते हैं सफाई सदन के प्रथम प्रतिभागी आरुष कुमार। सुप्रभात। भगवान राम के त्याग शांत मन, जिन्हें देश की धरती पर अपने कर्तव्य का पालन करना है, वे हमेशा महान होते हैं। संघर्ष की प्रेरणा देने वाली एक गहरी रचना। अब मंच पर आ रहे हैं सक्षम शर्मा, प्रस्तुत कर रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी की प्रेरणादायक कविता उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सुप्रभात। संवेदनशील कविता है, बहुत ही बहुमत शब्दों के साथ ही। अब अगला प्रतिभागी शफायर हाउस से आ रहे हैं, मंच पर आ रहे हैं कक्षा 10वीं के प्रतिभाशाली छात्र वैभव रावत, जो अपनी सशक्त कविता कदम मिलाकर चलना होगा के माध्यम से एक एकता, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश लेकर आए हैं। कदम मिलाने की बात करती है और बदलाव की राह दिखाती है। मैं छात्रों से अनुरोध कराऊंगा कि इन बच्चों का करताल ध्वनि के साथ नमन लगाएं। मैं वैभव रावत, कक्षा 10वीं का छात्र, आप सभी के समक्ष हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक सुंदर कविता, जिस संवेदनशील कविता है, बहुत ही बहुमत शब्दों के साथ ही। अब अगला प्रतिभागी सफायर हाउस से आ रहे हैं, मंच पर आ रहे हैं कक्षा 10वीं के प्रतिभाशाली छात्र वैभव रावत, जो अपनी सशक्त कविता कदम मिलाकर चलना होगा के माध्यम से एक एकता, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश लेकर आए हैं। कदम मिलाने की बात करती है और बदलाव की राह दिखाती है। मैं छात्रों से अनुरोध कराऊंगा कि इन बच्चों का करताल ध्वनि के साथ नमन लगाएं। सुप्रभात। मैं वैभव रावत, कक्षा 10वीं का छात्र, आप सभी के समक्ष हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक सुंदर कविता, जिस उस आवाज का जो कहती है शीश नहीं झुकेगा, जोरदार तालियों के साथ मंच पर आ रहे हैं प्रीत्यांशु। एक अपनी भावना को भरपूर कर्म से समर्पित किया। और इसी के साथ है अगली प्रतिभागी